बाबा की एगनी होती है जो सिर पे लेके चलती है? हाँ जी, इनको सिगड़ी बोलते हैं जो। हाँ जी, ये सुलगाई जाती है और इनके कुछ रूल्स भी होते हैं, उनको फॉलो करते हुए इनको सिर पे लेके चलते हैं। भगवान के दर्शन करने जब हम जाते हैं तो इस दर्शन करने का मतलब होता है हम उनसे मिलने जाते हैं जिन्होंने हमें धरती पर भेजा है, और हम उनसे प्रेरणा दो तरह की लेते हैं जहाँ तक श्याम प्रभु का मतलब है विशेष रूप से। नंबर एक, माँ ने कहा उनको कि जो कमज़ोर पक्ष है उसके साथ खड़े हो जाओ। तो इस दुनिया के अंदर विश्व में जो भी राष्ट्र कमज़ोर हैं, जो अपने आप को विकसित राष्ट्र कहते हैं, उनको चाहिए कि जो राष्ट्र विकसित नहीं है उनको विकसित होने में उनकी मदद करना चाहिए। ये पहला संदेश है। दूसरा संदेश ये है कि धर्म की गिलानी, अर्थात अगर कोई किसी को लूटता है, मारता है, पीटता है, समाज के अंदर बदतमीजी करता है, सब कुछ करता है, उसको रोकना पड़ेगा। और धर्म की अगर हानि होती है, अर्थात इस प्रकार का अगर समाज बन जाता है जो लुटेरा है, बदमाश है, जो मतलब हर प्रकार की दुष्ट गतिविधियों में हिस्सा लेता है, तो उसके लिए अगर अपना शीश भी देना पड़ जाए तो अपना शीश भी बड़ी हिम्मत से, साहस से, हर्ष से, उल्लास से दे देना चाहिए। ये भगवान श्याम बाबा से हम दो बातें सीखते हैं। तो अपने शीश को देना धर्म की स्थापना के लिए, और जो भी कमज़ोर है उसके साथ खड़े होना। तो हम अपनी गली में भी जो कमज़ोर है उसके साथ खड़े हो जाएं। दुनिया का राष्ट्र जो अमीर है वो गरीब राष्ट्र के साथ खड़ा हो जाए। एक लाइन में कहना हो सो संपन्नता विपन्नता के चरण चूमे। जो पैसे वाले हैं वो ऐसे लोग जो के पास पैसा नहीं है उनके चरण चूमे। कार्तिक मेला महोत्सव है सर, शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मेला महोत्सव को लेकर? यही है, कार्तिक मेला अपना यहाँ होता है, फाल्गुन में वहाँ होता है। तो कार्तिक मेले के अंदर भी संदेश यही है हमारा। तो हर एक व्यक्ति से यही संदेश है, जैसे ऊँट के मुँह में जीरे समान, सफाई कर्मचारियों के साथ दिवाली मनाइए, सिंगी काट के बच्चों के साथ दिवाली मनाइए, अपहाज दिव्यांग लोग हैं उनके साथ दिवाली मनाइए, जो बीमार हैं हॉस्पिटल में उनके साथ दिवाली मनाइए। तो ऐसे दिवाली मनाना भी किसका क्या मतलब है? दिवाली मनाने का मतलब भी यही है कि जिनके घर में प्रकाश नहीं है उनको प्रकाश देना। तो श्याम बाबा के दर्शन करने का मतलब भी है जो लोग अंधेरे में हैं, अहंकार में हैं, अत्याचार कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, असत्य कर रहे हैं, अनाचार कर रहे हैं, उनके दिलों के अंदर प्रकाश को फैलाने का मतलब श्याम प्रभु है। प्राचीन श्री श्याम मंदिर का 61वां या कार्तिक महोत्सव, जिसकी इतनी बड़ी धूम, कम से कम 2000 महिलाओं ने ध्वजाएं उठाई हुई है। श्याम बाबा का सबसे प्राचीन श्याम मंदिर ये नोरिया बाजार में है। मेरे दादाजी रामस्वरूप जी सिंगल इसके संरक्षक रहे, श्री श्याम संकीर्तन मंडल के। और ये मंदिर, इसमें थेड़ से निकली हुई बाबा की घोड़े पे सवार 786 वर्ष पुरानी प्रतिमा, घोड़े पे सवार प्रतिमा इस मंदिर में है। इस मंदिर में जो दर्शन करता है और जो मनोकामना यहाँ पूरी होती है। इस मंदिर की महिमा बहुत पुरानी और बहुत ही विचित्र महिमा है। जो कुछ भी कोई यहाँ मांगता है उसको पूरा मिलता है। हर वर्ष ये इसी तरह का आयोजन होता है। हर बार ध्वजाएं बढ़ जाती है। पिछली बार 1100 ध्वजाओं से शुरू हुआ था, फिर 1500 हुई। इस बार मुझे लगता है 2500 ध्वजाएं हैं। तो जैसे लोगों की मनोकामना होती है, पूर्ण होती है, लोगों ने सुख भोगी होती है, वो सब इच्छाएं उनकी यहाँ पूरी होती है। ये कार्तिक का 61वां महोत्सव श्याम बाबा का, इस दिन शीश का दान और 1200 जन्मोत्सव जो श्याम बाबा का खाटू जी में बनता है। तो श्याम बाबा का पूरे देश के अंदर, इस टाइम पूरे विश्व के अंदर एक डंका बज रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे शहरवासियों के लिए? हारेगा सारा बाबा श्याम हमारा। श्याम बाबा का जो भी भगत है उसका यही है कि जो आपके आसपास पीड़ित, वंचित, कमजोर, बेसहारा जो भी है उसका सहारा बनने का प्रयास करें। हारेगा सारा भी बाबा श्याम का ये नाम है। मां सेवम पराजित 3 बाण मां कामाख्या से प्राप्त हुए थे। उन 3 बाणों से पूरी सृष्टि को खत्म किया जा सकता था। एक बाण उसको सामने सब जितने थे लाख आदमी उसको चेत कर देता था। दूसरा बाण उनको पंक्तिबद्ध कर देता था। तीसरा बाण उन सबकी गर्दन उड़ा सकता था। ऐसे 3 बाण मां कामाख्या की तपस्या करके बर्बरीक को प्राप्त हुए।
और 3 बांधारी, जब से इनका नाम बढ़ा 3 बांधारी, तो माता श्री की पुण्य स्मृति में और श्याम बाबा के उत्सव में लगभग सब लोगों के लिए प्रसाद, 5000 लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है। आज पूरे सिरसा नगर वासियों का, श्याम प्रेमियों का, श्याम भक्तों का बहुत ही अभाग्य सौभाग्य है कि सिरसा जैसी परम धरा पर उन्हें आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है जो प्रति वर्ष बाबा की रथ यात्रा, शोभा यात्रा, ये तो कलयुग के जो अवतारी है, 3 महाबाणधारी शीशधारी हैं, जो थक के हार के इनके श्री चरणों में आता है, उसके सभी मनोरथ, सभी शुभकामनाएं उसकी पूर्ण होती ही होती है। ऐसी आस्था और विश्वास है। तो उसी आस्था और विश्वास के साथ आप देख रहे हैं कि लगभग 2500 के करीब श्याम भक्त प्रेमी, कितना उत्साह, कितना उनमें प्रेम बाबा के प्रति उमड़ रहा है। देखो, एक चौक से लेके अगले चौक तक, उससे भी अगले चौक तक शोभा यात्रा, ध्वजा निशान यात्रा के साथ निकल रही है। जय श्री श्याम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? यात्रा है सभी श्याम भक्तों को श्री श्याम कार्तिक मेला महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बाकी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जवाब आपके सामने है। जय श्री श्याम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा माहौल है, सब बहुत खुश हैं, बहुत श्रद्धा है लोगों की शहरों के अंदर, तो नज़र आ रहा है सारा, काफ़ी अच्छा लग रहा है। श्याम प्रेमी बहुत भारी संख्या में आज एक साथ देख पा रहे हैं। हाँ जी, उसीलिए मैम सारे आज शहर के अंदर सभी जितने भी श्याम प्रेमी हैं वो सब एकजुट हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ये श्याम बाबा की एगनी होती है जो सिर पे लेके चलती है। हाँ जी, इनको सिगड़ी बोलते हैं जी। हाँ जी, ये सुलगाई जाती है और इनके कुछ रूल्स भी होते हैं, उनको फॉलो करते हुए इनको सिर पे लेके चलते हैं। सर, ये साथ में देख पा रहे हैं हम, कुछ लोगों ने उठाया हुआ है, तो ये क्या है और क्या श्रद्धा के साथ? हाँ जी, ये जी सिगड़ी होती है, ये हमारे गुरुजी लेकर आते हैं, जिनके लिए लेकर आते हैं सिर्फ वही उठा सकते हैं, और एक मतलब लिमिटेड नंबर होते हैं वही उठाते हैं, और उनको कुछ रूल्स बताए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उठाया जाता है। ये बस श्रद्धा है सर। बाबा हमेशा हमारे साथ रहे, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। जय श्री कितने श्याम। सालों से श्याम बाबा की श्रद्धा करते हुए आ रहे हो? जब से जाना बाबा जब से जाना है। हाँ, जब से श्याम बाबा का ही नाम लेते। मनमोहित जी, ये श्री श्याम कार्तिक महीने का श्री श्याम मेला महोत्सव, फागुनी मेला महोत्सव सतरंगी, ये 4 दिवसीय 9, 10, 11, 12 को प्राचीन श्री श्याम मंदिर का महोत्सव आज भगवान श्याम बाबा की रथ यात्रा के साथ शुरू हुआ है। और वो यात्रा भी सभी शहर के मुख्य बाज़ारों से होती हुई सभी को अपना दर्शन देते हुए भगवान जैसे खुद निकलते हैं पूरे बाज़ारों में अपने प्रजा का हाल जानने, अपनी जनता का हाल जानने। और आज वो यात्रा जब वापस लौटी है पूरे बाज़ारों का भ्रमण करके, तो जितने भी श्याम बाबा के जिन्होंने निशान उठाए हुए थे ध्वजा यात्रा 2500 के करीब, और बाकी सब जितने भी लोग हैं 5000 लोगों के करीब का आज ये पितरों की पुण्य स्मृति में आज ये अन्नकूट भंडारा, कड़ी खिचड़े का जो श्याम बाबा का भोग लगता है उसी का सब लोगों का ये भोग रखा गया है। ये बड़ा एक अपने आप में एक अनुपम, एक सब तरह के लोग यहाँ सब 36 बिरादरी के लोग सब मिलकर आपस में भोजन करते हैं, और सब भेदभाव भूलकर श्याम बाबा का भी यही है कि हारे का सहारा, जिसका एक नाम है माँ सव्यम पराजित, कि जो व्यक्ति हारा हुआ है, पीड़ित है, वंचित है, बेसहारा है, उसका सहारा बनो, यही श्याम बाबा का संदेश है। उसी की कड़ी में आज ये सब अन्नकूट का भंडारा और ये शोभा यात्रा और सब ये 4 दिन का बड़ा भव्य माहौल उत्सव, बड़ा भव्य उत्सव होगा।